हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ जून के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। डेली की तरह शुरुआत करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। एंड आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो कितना भी इजी टास्क क्यों ना हो, आप उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर खुद पर भरोसा है तो सब कुछ पॉसिबल है, और अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो आसान काम भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। आपको भरोसा है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आप कर लोगे। आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो फिर वो एग्जाम कितना भी इजी क्यों ना हो, पेपर कितना भी सिंपल, कितना भी इजी क्यों ना आ जाए, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पर कि आपको खुद पर कितना भरोसा है। दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि खुद पर भरोसा करो। उम्मीद भी नहीं टूटेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ, ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरों पर उम्मीद करने की जगह, दूसरों पर भरोसा करने की जगह खुद पर भरोसा करो, है ना। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आज 9th ऑफ जून है और कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप 3 महीने का सुपर पास परचेज करना चाहते हैं तो फटाफट से आज एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि कल 10th ऑफ जून है और कल से इसका प्राइस बढ़ने वाला है। सुपर पास में ये जो 3 महीने का सुपर पास है, इसमें आप कोई भी कोर्स, किसी भी एग्जाम का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी बैच 3 महीने का ही होता है, ठीक है। कोई पहले से बैच है तो वो आप कवर रिकॉर्डेड कवर कर सकते हो, कोई नई बैच लॉन्च हुई है तो वो भी 3 महीने से ज्यादा का तो नहीं होगा। अगर जैसे अभी मैं मेरी बात करूं जीए का, तो आईबीपीएस स्कोर बूस्टर बैच चल रहा है, कुछ क्लासेस हो गई है, कुछ बची हैं, 3 महीने में कवर हो जाएगा। निर्माण फाउंडेशन बैच मैंने कराया था, वो रिकॉर्डेड आप 3 महीने में कवर कर लोगे। स्टैटिक जीके टॉपर्स बैच मेरा चल रहा है, 3 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्लासेस हो गई हैं, कुछ बची हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। मतलब आप सब कुछ कवर कर सकते हो। इसी तरीके से आप मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की क्लासेस भी कर सकते हो। और बैंक छोड़ो, एसएससी, रेलवे, टीचिंग जैसे 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हो। तो फटाफट से इनरोल करवा लो। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कल से प्राइस बढ़ जाएगा, इसका ध्यान रखना, इसलिए आज ही इनरोल करवा लेना, ठीक है। चलो आते हैं हमारे आज के सबसे पहले न्यूज पर। देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज क्या है। बजाज फिनसर्व लाइंस अप ₹2,000 करोड़ फॉर एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो अभी रिसेंटली बजाज फिनसर्व ने, है ना, अभी रिसेंटली बजाज फिनसर्व ने 2,000 करोड़ रुपीज इन्होंने प्रपोज किया है। किसके लिए? एआई, साइबर सिक्योरिटी, एआई के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। इन सभी चीजों के लिए 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया है, फंड रखा हुआ है। चलो डिटेल में देखते हैं। बजाज फिनसर्व हैज अनाउंस्ड प्लान टू इन्वेस्ट 1,500 to 2,000 करोड़ इन एआई एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टार्टअप ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब अगले 5 साल में, अगले 5 साल में हमारे जितने भी एआई टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बजाज फिनसर्व ने 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए तक का फंड इन्होंने रखा हुआ है। द कंपनी लॉन्च द फिनसर्व इंटेलिजेंस, और इसके लिए कंपनी ने फिनसर्व इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है जो फोकस करेगा एआई पर, साइबर सिक्योरिटी पर, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर, फिनटेक पर और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगले 5 साल में जो भी हमारा एआई ड्राइवन स्टार्टअप होगा, है ना, एआई एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो भी स्टार्टअप होगा, हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए इन्होंने फिनसर्व इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, और जो फंड इन्होंने एलोकेट किया है वो 1,500 से 2,000 करोड़ है, 1,500 to 2,000 करोड़, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप हाईटेक, लो कॉस्ट एंड हाईली स्केलेबल सॉल्यूशन दैट आर बिल्ट इन इंडिया। समझ में आया? इजी है, कुछ भी बहुत ज्यादा टफ इसमें नहीं है। इसके लिए बजाज फिनसर्व ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप किया है। बजाज फिनसर्व हैज पार्टनर्ड विद आईआईटी बॉम्बे टू एस्टैब्लिश अ ज्वाइंट रिसर्च सेंटर। तो ज्वाइंट रिसर्च सेंटर बनाने के लिए, है ना, ज्वाइंट रिसर्च
सेंटर बनाने के लिए, आपके एग्जाम में आ सकता है कि बजाज फिनसर्व ने ज्वाइंट रिसर्च सेंटर बनाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है, तो इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप किया है। ये जो रिसर्च सेंटर है ये फोकस करेगा एआई पर, साइबर सिक्योरिटी पर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और री इमेजिनिंग द फिजिकल रिटेल एक्सपीरियंस, इस पर। ठीक है, इन सभी चीजों पर ये क्या करेगा, फोकस करेगा। तो बस इतना ही याद करना है। अगले 5 साल के लिए 1500 से 2000 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट मतलब फंड रखा हुआ है, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो भी हमारे एआई एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टार्टअप्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर इन्होंने एक रिसर्च सेंटर भी बनाने की बात की है। इज इट क्लियर? इस न्यूज में बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। चलो, तो बजाज फिनसर्व ने यहाँ पर क्या किया है, बजाज फिनसर्व ने फिनसर्व इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव में कितने मेंबर्स हैं, तो 40 स्ट्रॉन्ग इन हाउस टीम आपको देखने को मिलेगी। 1500 से 2000 करोड़ का फंड इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फिनटेक, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, इन्हीं पर फोकस किया जाएगा। और रिसर्च सेंटर के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस पोर्टल फॉर सर्च ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। हमारे जितने भी अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको सर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उद्गम पोर्टल हो गया अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए, तो वैसे जितने भी हमारे अनक्लेम्ड एसेट्स हैं उसको क्लेम करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। जैसे हमने आरबीआई उद्गम पोर्टल पढ़ा हुआ है, तो आरबीआई उद्गम पोर्टल ये क्या है कि आपके जो भी अनक्लेम्ड या फिर इनऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट है आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। हमने आईआरडीआई का बीमा भरोसा पोर्टल पढ़ा हुआ है, जिसमें हमारे जितनी भी अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, डेथ क्लेम्स हैं, मेच्योरिटी बेनिफिट है, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। हमने सेबी का स्कोर एंड म्यूचुअल फंड पढ़ा हुआ है, जिसमें हमारे जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड पे आउट है, मेच्योर्ड डिबेंचर है, फॉरगटेन म्यूचुअल फंड यूनिट है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। आईईपीएफए पोर्टल में भी है कि हमारा जो भी अनपेड डिविडेंड है, शेयर है, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, वो हमारा डीप फंड में ट्रांसफर होता है। तो ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने भी हमारा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च द कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट। मतलब आपका कोई भी अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट है तो उसके लिए इन्होंने एक कॉमन पोर्टल लॉन्च कर दिया है टू हेल्प सिटीजंस इजीली सर्च फॉर एंड ट्रेस देयर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट। मतलब आपका कोई भी अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट है तो इजीली आप इस पोर्टल के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, पोर्टल का नाम क्या है, कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट, ये इसका नाम है। एम नागार्जुन जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसको डीएफएस ने बनाया है पीएसबी अलायंस के साथ कोलैब करके। पीएसबी अलायंस के साथ कोलैब करके डीएफएस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करेगा अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस क्लेम, अनक्लेम्ड शेयर, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी आपका अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट है, जो अभी हम अलग अलग पढ़ रहे थे ना, सेबी का अलग था, है ना, आपका आरबीआई का अलग था, तो सबके लिए अलग अलग हम पढ़ रहे थे। तो आपको ये कॉमन पोर्टल मिल रहा है। कोई भी आपका अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट है आप इस पोर्टल से उसको सर्च कर सकते हो, देन आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इट विल इंटीग्रेट सर्च फैसिलिटीज अवेलेबल across the financial ecosystem and it will improve citizen convenience by bringing multiple search mechanism onto one platform। तो जो हर एक के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन सबको इंटीग्रेट करके एक ही प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा। किसी भी तरीके का अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट है तो उसको आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। क्लियर है? ओके, अब अगर हम बात करें तो रिलेटेड कंपेन भी लॉन्च किया गया। द पोर्टल इज पार्ट ऑफ द नेशन वाइड कंपेन। याद है, आपकी पूंजी मेरा अधिकार, आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये हमने पढ़ा था। तो बस उसी के पार्ट के फॉर्म में इसको लॉन्च किया गया है। तो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट के बारे में यहाँ पर अवेयर किया जाता है इसमें, है ना। सिटीजन्स जो भी है उनकी हेल्प की जाती है कि जो भी आपके अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट है आप उसको सर्च कर सकते हो, कैसे क्लेम कर सकते हो, तो लोगों को अवेयर किया जाता है। आपकी पूंजी आपका अधिकार, तो उसी के पार्ट के फॉर्म में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अभी समझ में आ गया है ना, आ गया होगा। चलो, तो वही सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। रिसेंट न्यूज अगर हम देखें तो इंडिया ने लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड शिप रिसाइकलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। एससी कॉलेजियम ने 5 नए जजेस को रिकमेंड किया है। 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक हुआ है। एंड इंडिया ने पहला ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग को चेयर किया है। और जीएसटी ने अप्रैल में 2.42 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेना पीडीएफ से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर।
सेंटर एट्स सिक्किम वेस्ट बंगाल टू ब्रह्मपुत्र रिव्यू बोर्ड। केंद्र ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए ना इंपॉर्टेंट है दो स्टेट का नाम, ये दोनों स्टेट याद कर लेना, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो अभी रिसेंटली सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल को ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिव्यू बोर्ड में इनको शामिल किया गया है ना, ब्रह्मपुत्र रिव्यू बोर्ड में इनको शामिल किया गया है, केंद्र सरकार ने इनको ऐड किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र बोर्ड टू इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्च स्तरीय समीक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया है, इसमें इन्होंने सिक्किम और वेस्ट बंगाल को, है ना, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। अगर हम इसकी बात करें, फॉर्म्ड इन 1980, द ब्रह्मपुत्र बोर्ड इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट एज वेल एज वाटर एक्सपर्ट एंड इंजीनियर। तो ये जो 1980 में बना था ब्रह्मपुत्र बोर्ड, इसमें आपको बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, वाटर एक्सपर्ट एंड इंजीनियर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अभी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल को भी ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, टू एड्रेस कंसर्न रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंटर स्टेट वाटर इश्यूज इन द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर बेसिन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो बस यही सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाती हैं, फोकस की जाती हैं, इसी के लिए बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, और इसमें अब सिक्किम और वेस्ट बंगाल को ऐड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विल सुपरसीड अर्लियर नोटिफिकेशन फ्रॉम द अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन इन 1982 एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स इन 1992। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। ये जो हाई पावर्ड बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। ये जो बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। और अब इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नाउ फ्रॉम सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। क्या ये सारे नाम याद करने? बिल्कुल याद करने हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जल शक्ति, पावर एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एज वेल एज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो बाकी ये लोग भी इसमें शामिल है, बट अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये स्टेट्स हैं। क्लियर है, याद होना चाहिए, ये भी पीआईबी की ही न्यूज है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ये आपका ओरिजिनली 1980 में बना था। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, डेवलपिंग प्लानिंग, इंटर स्टेट वाटर इश्यूज, इन्हीं सब चीजों पर यहाँ पर फोकस करके इस बोर्ड को बनाया गया था। अब सिक्किम और वेस्ट बंगाल को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। अब आपको 9 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका गुवाहाटी में। टोटल 17 मेंबर हैं इसमें, 15 थे, 2 और ऐड हो गए हैं तो 17 हो गए। याद कर लेना, 15 थे, 2 ऐड हुए हैं तो 17 हो गए। ठीक, चलिए अब आते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें सिक्किम की, आपको पता है इसकी कैपिटल गैंगटॉक है और ये आपका 16 में 1975 में बना था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर जी हैं और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामंग जी हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मैप में, ये वाला पोर्शन आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, 15 अगस्त 1947 में बना था। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। आर्यन रवि जी गवर्नर है और शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं ममता दीदी के बाद। ये आपको मैप में वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल ऐड हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें इन्होंने बताया टोटल मेंबर इस बोर्ड में पहले 15 थे, अब 17 हो गए क्योंकि 2 ऐड हुए हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया अनवेल्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026। इंपॉर्टेंट है, ये भी पीआईबी की ही न्यूज है। एक्चुअली आज की क्लास में मैंने मोस्टली न्यूज पीआईबी का ही रखा हुआ है, कल की क्लास में भी मैंने मोस्टली न्यूज पीआईबी का ही रखा था। चलो यहाँ पर आते हैं। India officially unveiled the first ever World Yogasan Championship 2026 in New Delhi, marking a major step towards promoting Yogasan as a global competitive sport। अब देखो, जो पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 है, ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। इसका जो वेन्यू है ये 4 जून से 8 जून तक है ना, ये 4 जून से 8 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया एका अरेना इन अहमदाबाद। ठीक है, कहां पर हुआ? एका अरेना इन अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो चैंपियनशिप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजेस ऑफ द योगासन भारत फेडरेशन। और मैस्कट जरूर याद कर लेना, इसका मैस्कट है वीर, वीर द लायन,
है ना, वीर द लायन, है ना, ये क्या है, इसका मैस्कट है, मैस्कट जरूर याद कर लेना, ये है वीर द लायन, ये इसका मैस्कट है, तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिख दे रही हूँ, वीर द लायन, ये इसका मैस्कट है, तो मैस्कट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें आपको यही याद करना है, 4 से लेकर 8 जून में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एका अरेना अहमदाबाद गुजरात में, और इसका मैस्कट आपको वीर दी लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम सब पीडीएफ से पढ़ लेना क्यों कर रही हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं क्लास रिकॉर्डेड है ना, एक ही दिन में मैंने ये जो 2-3 दिन की क्लासेस है सब रिकॉर्ड की है मैंने। चलो यहाँ पर आते हैं, ताइवान ओवरटेक्स इंडिया इन स्टॉक मार्केट वैल्यू, तो शेयर बाजार के मूल्य में ताइवान ने भारत को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। सो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा, ताइवान टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लाइम्ड टू $4.95 ट्रिलियन, सरपासिंग इंडियाज मार्केट वैल्यू ऑफ $4.92 ट्रिलियन। ये 92 है, वो 95 है, बहुत ही मार्जिन सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग का डेटा आया था जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि ताइवान का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये $4.95 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया का $4.92 ट्रिलियन है। तो ये 2 है, वो 5 है, इसलिए ताइवान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ताइवान ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन गया है आफ्टर द यूएस, मेनलैंड, चाइना, जापान एंड हांगकांग। तो अगर ये 5th पर है तो इंडिया आपको 6th नंबर पर देखने को मिलेगा और टॉप पर आपको यूएस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं इंडिया की पोजीशन कितनी है, 6th। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर 5th पर ये है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया 6th पर आएगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। तो यहां पर आते हैं, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो 42% से भी ज्यादा आपको ताइवान बेंचमार्क इंडेक्स से देखने को मिलेगा। टॉप पर यहाँ पर यूएसए है, देन मेनलैंड चाइना, जापान, हांगकांग, देन ताइवान है एंड देन इंडिया है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.95 ट्रिलियन है और इनका $4.92 ट्रिलियन है। ये ताइवान है और ये इंडिया है, इसको याद कर लेना, ठीक है, बस इतना याद करना है। ताइवान की अगर हम बात करें, कैपिटल आपको पता है तैपेई है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये लाई चिंगते हैं, वाइस प्रेसिडेंट मत याद करो, और करेंसी यहाँ का ताइवान डॉलर है, ठीक है। ये आपको ताइवान देखने को मिलेगा ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के बीच में, इधर पेसिफिक ओशन है, ठीक है। एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो इंडियन नेवी लॉन्चेस एनजीओपीवी शंखमित्रा एट जीआरएसी कोलकाता। तो अभी रिसेंटली ये जो एनजीओपीवी है ये आपका नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल है, ठीक है, इसलिए मैं इसको एनजीओपीवी भी बोल रही हूँ। तो भारतीय नौसेना ने जीआरएसी कोलकाता में नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल शंखमित्रा को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पीआईबी से ही न्यूज है, ठीक है। द इंडियन नेवी लॉन्च्ड संघमित्रा यार्ड 3039, अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल एट गार्डन रेस शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता, ठीक है। जीआरएसी कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया, नाम इसका संघमित्रा है, ठीक है। तो ये आपका जो संघमित्रा है यार्ड 3039, इसको जीआरएसी कोलकाता में लॉन्च किया गया मई 2026 में। And the vessel was launched by Sarita Vatsayan in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Vice Chief of the Naval Staff। इनकी प्रेजेंस में, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये जो शिप है इसका नाम संघमित्रा रखा गया है आफ्टर दी डॉटर ऑफ द एम्परर अशोक, है ना, एम्परर अशोक के डॉटर के नाम पर इनका इसका नाम संघमित्रा रखा गया है। दिस शिप्स क्रेस्ट डिपिक्ट्स द कॉन्स्टेलेशन ऑफ उर्सा मेजर अलोंग विद अ रेड एंड व्हाइट लाइट हाउस। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो टोटल आपको 11 एनजीओपीवी देखने को मिलेंगे जो कि कॉन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है एक साथ एट 2 शिपयार्ड। एक आपका गोवा शिपयार्ड में मिल रहा है, बन रहा है, और एक आपका गार्डन रेस शिप बिल्डर्स में बन रहा है। टोटल 11 बन रहे हैं, इसका ध्यान रखना, उनमें से ही ये एक है ना। कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये इंडिजिनियसली डिजाइंड है, मतलब स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है। एंड ये हमारी इंडियन नेवी का जो कैपेबिलिटी है सर्विलेंस में, डिफेंस ऑपरेशन में, सर्च एंड रेस्क्यू में, इन सब में ये हमारी इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, क्या लॉन्च हुआ है, कहां पर लॉन्च हुआ है, किसने बनाया है, ठीक है। चलो, ये जो एम्परर अशोक के डॉटर के नाम पर इसको रखा गया है संघमित्रा, यार्ड 3039, ये जरूर याद रखना। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो गवर्नमेंट टू सेल अप 8% स्टेक इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थ्रू ओएफएस। ओएफएस क्या होता है, ऑफर फॉर सेल, है ना, ऑफर फॉर सेल के थ्रू गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, सेल करेगा। ऑफर फॉर सेल मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, आज आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना 8% तक का जो स्टेक है वो सेल करेंगे, ठीक है। एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट है ये।
The government has announced plan to sell up to an 8% stake in Central Bank of India through an offer for sale, and the announcement was made by Disinvestment Secretary अरुणीश चावला, है ना, जो डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी है अरुणीश चावला जी, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। The OFS include a base offer of a 4% equity stake in the bank, and the government also has an option to sell an additional 4% stake through a green shoe option। मतलब यहाँ पर जो बेस ऑफर है वो 4% है, बाकी 4% इन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन में रखा हुआ है। ग्रीन शू ऑप्शन याद है ना, बैकअप, कि अगर जरूरत पड़ी, डिमांड बढ़ी तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो 4% इनका जो ऑफर है, बेस ऑफर है वो है, बाकी 4% इन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन में रखा हुआ है, तो टोटल 8% इनका हो गया। ठीक है, प्रेजेंटली गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो शेयर है वो कितना है, वो है 89.27%, और इसमें से ही 8% ये क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो बेस ऑफर 4% है, ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन 4% देखने को मिलेगा, टोटल यहाँ पर 8% हो गया। और अगर ये 8% ये सेल पूरा कर देते हैं तो 2455 करोड़ रुपीस लगभग इतना ये रेस करेंगे इस सेल से, है ना। प्रेजेंटली इनका जो शेयर है वो 89.27% है, जिसमें से 8% इन्होंने सेल करने का अनाउंसमेंट किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, 21 दिसंबर 1911 में बना था। ये हमारी कंट्री का पहला ट्रूली स्वदेशी बैंक है, क्योंकि इसको इंडियंस के द्वारा ऑपरेट भी किया गया था और मैनेज भी किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो के अरमुगम पेन्स बुक टाइटल्ड इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। तो अभी रिसेंटली के अरमुगम ने इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा जी, इन्होंने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। इसका नाम क्या है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, और इसको ऑथर किया गया है बाय हॉकी हिस्टोरियन के अरुमुगम। ठीक है, तो के अरुमुगम, है ना, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो रिटन बाय रिनोन्ड हॉकी हिस्टोरियन के अरुमुगम, ये नाम याद होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो बुक का नाम है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, पीटी उषा जी के द्वारा रिलीज किया गया, और जिन्होंने इस बुक को लिखा है उनका नाम के अरुमुगम है। ये इंडिया का पहला, है ना, इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड जो है हॉकी के फील्ड में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस बुक में। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये मेडल जीता गया था। ये सारी चीजें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं इस पर, बुक्स एंड ऑथर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये डेली बेसिस पर हम नहीं पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने बुक रिलीज किया है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पीएन पैनिकर। शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अपनापन। एंड राजमोहन गांधी जी की जो बुक है डू यू नो योर हिंदुइज्म, ये भी अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी। फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरावने ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। ठीक है, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर के राघवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अ रोड वेल ट्रेवल्ड, ये एग्जाम में आ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट सुधा ने एक बुक रिलीज की है सुधा मूर्ति की, जो है टाइड्स ऑफ टाइम ऑन द भारत पार्लियामेंट्री मॉडल्स। ठीक है, ये आप याद कर लेना। चलो, तो आज बस इतनी ही न्यूज थी, क्योंकि आपको भी पता है कि करंट अफेयर की न्यूज एक साथ एक ही दिन में बहुत सारी नहीं मिल पाती है। फिर भी जितनी भी न्यूज पुरानी नई मिलाकर मिल पाई थी वो सब मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है ना। तो ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल कनेक्ट विच टू स्टेट। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। जो इसका आंसर बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन, और उसका नाम हम कल की क्लास में अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो कल 7 बजे तो आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ऐसा न्यूज कोई बची ही नहीं है। एक ही दिन में मैंने ये 3 रिकॉर्डिंग की थी, तो अभी ऐसा कोई न्यूज है नहीं, अदरवाइज एक और रिकॉर्डिंग में कर देती। बट कोई ना, फिर आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो लाइव होगी। एंड आई रियली होप सो कि आप लोगों ने ये 3 दिन अच्छे से पढ़ाई की है और हर क्लास को आपने लाइव अटेंड किया है। ये आपका जो सुपर पास है, एक बार याद दिला दूं, आज 9 जून है, कल 10 जून है, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 3 महीने का हमारा जो सुपर पास है, तो जिनको भी सुपर पास में एनरोल करवाना है जल्दी से एनरोल करवा लो। 3 महीने का सुपर पास आपको 5 to 9 रुपीज में मिल रहा है, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, इनरोल करवाते टाइम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना प्रियाटी, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो फटाफट से एनरोल करवा लो, क्योंकि कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए 3 महीने मिनिमम मतलब कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत होते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए नहीं लेना चाह रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने का ले लो, क्योंकि कल से प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लेना।
क्योंकि क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट करके जरूर बताना। मिल लेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज फिलहाल कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास होगी वो लाइव होगी और हम आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।